उस समय के छात्रों में से सभी लोग धीरे धीरे विदा हो रहे हैं और उसी क्रम में एक और नंबर लगा हुआ है सुमित कुमार का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए लोग। आगे इनका इस बार CRPF में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, कल इनको ट्रेनिंग के लिए निकलना है। सबसे पहला काम कि मिठाई खिला दिया जाए। कै गो खाइएगा बाबू? एगो से हो जाएगा? 10 गो तो अकेले खाते थे आप, आज कह रहे हैं एगो। चलिए, ये फाइनल सिलेक्शन का ये जो मेडल है इनको पहनाया जा रहा है और इसके बाद ये गिफ्ट और खोल के देखेंगे। देखिए, इसके पहले भी माला और गिफ्ट मिल चुका है, लेकिन इसके पहले भी मिल चुका है, लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन का है। अब चलिए, अब इनसे कुछ जान लेते हैं। ये वादा किए थे कि सर जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगा ना, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, उस दिन एक गीत गा के सुनाएंगे। ये 2 आदमी, देखिए यहाँ पे 4 आदमी साथ में आते थे, लो अभी 2 आदमी दिख रहे हैं। एक और थे प्रेम कुमार, वो भी वादा किए थे सर जी जिस दिन सिलेक्शन होगा खूब गीत गाएंगे। हालांकि उनका कुछ सिचुएशन ऐसा बना कि इमरजेंसी में जाना पड़ा, समय कम बचा, लेकिन आज इनसे उनका साथी भी 2 गो गीत सुना जाएगा। ठीक है, हाँ बताइए। मेहनत कीजिए लोग, अपने अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी रहिए, अपने मेहनत के प्रति ईमानदार रहिए। किसी को दिखाना नहीं है कि हम बस ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दिखाने के लिए कोई चीज़ होता नहीं है। और जो भी होगा करेगा लोग, ज़बरदस्ती भी करेगा लोग, तो वो सक्सेस होगा नहीं। अपने आप के लिए करना है और विश्वास रखना है अपने आप पे कि हाँ हम कर लेंगे। कब से आपने तैयारी शुरू किया? तैयारी तो हम 2020 से कर रहे हैं तैयारी। 2020 से अभी 26 फर्स्ट है। 2022 में अपने कोचिंग ज्वाइन किया? हाँ, 22 में इस संस्थान से जुड़े हम। और वहाँ पे जब मेन रोड के पास ना जी, वहाँ पे भी तो कम से कम हम लोग साल भर वहाँ पे रोड पे पड़े थे। हाँ, रोड पे नहीं, रोड के पास मतलब बगल में पड़े थे। रोड पे नहीं पड़े थे। ठीक है, हम लोग तो रोड पे ही बोलते थे। जब कोई पूछता था कहाँ पढ़ते हो, तो बस वहाँ पे जो बगल में रोड है ना, वही जाता है भगवानपुर वाला में, बस उसी के बगल में। उस समय शाम का टाइम होता था, हमको अच्छे से याद है। और शाम के टाइम में लगन का माहौल चलता था, तो इधर से बारात निकलती थी। वो आज भी दिन याद है हम लोग को। फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था, यही 5-6 लोग थे और हम इधर पढ़ा रहे हैं। अब दिमाग उधर बारात की तरफ जा रहा होता था, भाई बारात देखे कि पढ़े। अब क्वेश्चन खत्म होते भी पूछ देते थे, नहीं बताते थे तो फिर उसका व्यवस्था रहता था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ से इसीलिए उठा करके यहाँ लाया गया, ताकि यहाँ कोनो बौर बारात परेशान ना करे। वहाँ ये थोड़ा सा परेशानी था। आए तो हमको एक बात याद है, हमसे बोले कि सर जी कुछ जो भी कहिए, शिक्षक कहिए, दलाल कहिए, एजेंट कहिए, बहुत नाम है जो हमको बता रहे हैं कि सर हम फलाना स्टेट से भर देते हैं, अदर स्टेट से, असम, बंगाल, जहाँ तहाँ से भर देते हैं, वहाँ से बड़ा कम में कट ऑफ बना रहे हैं, हो जाएगा। बिहार से नहीं बन पाएगा कट ऑफ हम लोगों से। बात है जी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी याद आया। याद आया ना, हमको याद है। तो ये बोले कि नहीं हो पाएगा, हम भर देते हैं। पूछिए कि हम क्या बोले थे। हम उस समय बोले कि गलत नहीं करना है, ईमानदारी से आप अदर स्टेट में जो ट्राइब इलाके के जो लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उनका आप सीट छीनेंगे, यही ना करेंगे। उनके पास पढ़ने का चीज़ें नहीं है। दूसरे में आप जिस दिन जांच होगा पकड़े जाएंगे, वापस आएंगे। बहुत लोग हमसे शर्त लगाए कि एक लड़का वापस, इनके साथ के लड़के उसी साल तो बहुत सारे लड़के आए, उसी साल ज्वाइन किए। आज 6 महीना से साल भर तक सभी लोग वापिस आए।
उस समय भी मना किया था मैं कि एक भी लड़का को अदर स्टेट से नहीं भरना है। इन लोगों के प्रति मेहनत किए हम कि इन लोग से कराए, भाई पढ़ो। हाँ, थोड़ा थोड़ा के लिए उस सेशन में रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्ट था तो नहीं हुआ, समय कम था। लेकिन अगले सेशन से सबका रिजल्ट होने लग गया। तो समय देना पड़ेगा। हम पहले कहते हैं 1 साल कम से कम मिनिमम अपने पास समय रख लीजिए, शादी ब्याह गांव जवार ना, ये सब छोड़ छाड़ के, कि 1 साल हम सब कुछ भूल के पढ़ेंगे। तो ये लोग कहे कि नहीं, वो इनके साथ का लड़का ही खुद आके बताया कि सर जी फलाना का तो हो गया, बंगाल से भरा था, आसाम से भरा था, झारखंड से भरा था, वो 6 महीना में वापिस आ जाएगा। 6 महीना से 1 साल में वापिस आ जाएगा। बात वो था कि उस टाइम हम लोग जान भी नहीं रहे थे उस टाइम क्या है इसका प्रोसेस, क्या नहीं तो है। सब हम बताए कि अदर स्टेट से जाने के बाद आप लोग फंस जाएंगे। और जो लड़का ये बात बोला है, इस जो हो गया, जो बचा था इस बार सबका हो गया, कहे कि उसने 3 साल इंतजार किया, 2025 तक इंतजार किया और तैयारी किया 2022 लास्ट से। ये तो रिजल्ट पहले ही आ चुका था, लेकिन अभी ज्वाइनिंग जा रहे हैं, फाइनल जा रहे हैं, दौड़ होता है फिर उसको, लेकिन यहीं से बिहार से ही ले लिया, यहाँ से बढ़िया रैंक भी लेके चला आया। तो ये जरूरी नहीं है कि आप धोखेबाजी फर्जीवाड़ा करके ही जाएं। लेकिन सर एक होता है जब फर्स्ट बार जब कोई भी लड़का आता है इस कदम में, इस तरफ अपना पैर पर जमाता है, तो थोड़ा सा लगता है कि कैसे कितना जल्दी कैसे भी हो जाए, नौकरी हो जाए, लेकिन नहीं पता रहता है कि इसमें समय गंवाना पड़ेगा। हम मना कि ये लोग नहीं ज्वाइन नहीं करना है, उसमें नहीं भाग लेना है, दलालों के पीछे नहीं भागना है। तो इनके बैच के बहुत सारे लड़के हमारे पास से चले गए कि इससे बढ़िया कंपनी के दलाल से काम सरोगा से हो, हम पढ़ा सकते हैं, रिजल्ट दिला सकते हैं। दलाली वाला अदर स्टेट से ये तो मतलब सजेशन भी नहीं करेंगे कि आप लोग किसी के थ्रू जाइए, पढ़िए मन लगा के, 1-2 साल समय दीजिए। और लोग कहाँ गए? तो नहीं गए, तो जा रहे हैं ना ज्वाइनिंग, जा रहे हैं। आप ठोक के कहिएगा ना कि हाँ हम बिहार से आए हैं ना, अपना गांव का नाम लीजिएगा ना कि पिपरहिया से आए हैं, उसमें तो आप जाके कहते कि आसाम के फलना जनजातीय इलाका से आए हैं। अपना आइडेंटिटी भी छुपाना पड़ता है, जिंदगी भर छुपाना पड़ता है। जिस दिन पकड़े जाएंगे सीनियर ऑफिसर, जिस दिन पकड़ेगा उस दिन बाहर करेगा, जिंदगी भर का पैसा वापिस करेगा, 420 का केस चलाएगा, और फिर आप आके घरे कहिएगा कि हम तो नौकरी छोड़ के चलो नहीं है, नौकरी करे का मन ना कर। सुने होंगे बहुत लोग ये भी कहता होगा ट्रेनिंग में से हम भाग नहीं, वो भाग नहीं आते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, फर्जीवाड़ा करके गए होते हैं और आकर यहाँ दिखाते हैं कि हमने नौकरी छोड़ दिया। ऐसे आपके आसपास 2-4 गो लोग हमेशा देखने को मिल जाएंगे, अच्छी खासी संख्या में मिल जाएंगे। इन लोगों का फर्स्ट टेस्ट पेपर भी रखा हुआ है मेरे पास। जब शुरुआत किए थे लोग तो क्या नंबर इन लोगों का आता था, सभी लड़कों का। तो गानवा कब सुना रहे हैं बउआ? ट्रेनिंग हो जाने के बाद। चलिए एक और बात कि चलिए 2 साल 3 साल पढ़ने के बाद में लड़के जो हैं बहुत ऐसे हैं कि पहचानते भी नहीं है कि सर जी कौन है, कहाँ के हैं ना, देखनी रास्ता पर टन से नहीं मुड़ी घुमैनी चल देनी आने दीजिए मेरा भी समय। ये खुद से फ़ोन किए उसी रात जब रिजल्ट आया तब, सर जी रिजल्ट आ गया है। फिर जब ज्वाइनिंग लेटर फाइनल आ गया है, जयशंकर प्रसाद जी की 2 लाइनें आप लोगों को सुनाते हैं कि वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यानी विपरीत धारा रहेंगी, विपरीत धारा में जब आप जाएं तब आपकी परीक्षा होती है। और ये भी बात सही है कि जिस लेवल से यहाँ से लड़के तैयारी करने आते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है, कहते हैं कि 15-3-75। तो हमको भी लगता है कि अब हमको कितना नीचे उतर कर स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम भी लेवल अपना वैसा ही बनाना पड़ता है, क्योंकि हम शुरू में स्टार्ट किए थे तो सीधा एक ही बार CGL लेवल तक, पूरा NTPC लेवल तक पढ़ा देते थे। अब लड़कों को समझ में आता नहीं था, बहुत लड़के आए, बहुत चले गए, बहुत रहन के वजह से निकाल दिए गए। बहुत ऐसे लड़के लड़की लगभग शायद डायरी चेक करने पर 200 प्लस ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है। 200 प्लस है, सोचिए जितना लोग सोचते हैं मेरे पास पढ़े उससे अधिक तो निकाल चुके हैं। लेकिन एक चीज़ था कि जो पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, मन में बना लिए कि हमको नौकरी ले लेना है। वो लोग 2 साल 3 साल इंतजार करके ले लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं। कंटिन्यू लगना पड़ेगा सर, कंटिन्यू लगना पड़ेगा। जब तक कंटिन्यू कोई ना ले तब तक नहीं होगा।
अब 2020 से हम भी तो लगे हुए थे, 2020 से लेकर के अच्छा 20 में ज्वाइनिंग हो रहा है बाबू, 6 साल। ऐसा नहीं है कि 6 साल हम पूरा लगातार मेहनतें किए हैं, कमी था मेरे में भी जिसके कारण अभी तक नहीं हुआ। कमी था नहीं, उसको सुधारा गया, हर बार यार डोज नहीं मिलता था ना, हर बार सुधारा गया जब भी थोड़ा सा पॉइंट। कहा जाता है कि जब दिमाग मजबूत हो जज्बातों से, इंसान हारता नहीं हालातों से, गिरकर भी उठने का जिसमें जज्बा हो, फिर डर कैसा उसको गम की बरसातों पे। तो कोई टेंशन नहीं है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि करना है। जो जा रहे हैं मान के चलिए कि बॉर्डर पे, तो एक सैनिक के लिए कुछ संदेश अगर दे दिया जाए, तो मैंने 2-4 लाइनें लिखे हैं, वो तो फ़ोन में है, चूँकि ऐसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी सुना देते हैं अगर जहाँ से याद आता है। ये कहाँ गया था? डायरी घर चला गया। डायरी तो हम लोग देख देख के कॉपी करते थे। डायरी बहुत कुछ लिखा है, डायरी घर पे चला गया। अभी नए नए लिखे हैं, अभी एकदम ताज़ा ताज़ा है, सुनिएगा। आदर्शों की माला जप कर कायर तुम मत कहलाना, विषधर अगर सामने हो तो फन कुचलने से मत कतराना, सीधेपन से काम न चले टेढ़े तुम हो जाना, जैसे माधव ने चक्र उठाया वैसे शस्त्र उठाना, वैसे शस्त्र उठाना। कि त्रेता हो या द्वापर हो, संदेश समय का यही रहा, विजयी वही हुआ रण में जो भावुकता से दूर रहा। सत्य की रक्षा करने हेतु यदि छल भी करना पड़े तो करो, सत्य की रक्षा करने हेतु यदि छल भी करना पड़े तो करो, जो मानवता का भक्षक हो, जो मानवता का भक्षक हो उसका वध निशंक करो। यानी कि देखिए, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पहलगाम हमला, उससे बाद में देखे होंगे कि दिल्ली में विस्फोट हुआ लाल किले के पास। तो ऐसे लोगों को मारने में कोई देरी नहीं लगाना है, छल भी करके इनको मारना पड़े तो मार देना है। क्यों? इन एक को छोड़िएगा, ये फिर 100 को मारेंगे। इससे अच्छा है कि पहले खोज खोज कर इनको मारिए। शास्त्रों के पन्ने में दबकर तुम कायर मत बन जाना, रणभूमि में दुश्मन को तुम गीता का सार चखाना, जब सामने खड़ा हो पापी नियम कायदे छोड़ो तुम, शत्रु यदि हो दुर्योधन सा पहले जंघा तोड़ो तुम। अगर महाभारत देखे होंगे लोग तो आप लोगों को पता चला होगा कि नियम होता है गदा युद्ध में कि इसके नीचे नहीं मारना है, लेकिन भगवान खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि मारो। तो कुछ तो कारण है जिसके कारण कह रहे हैं कि मारो। तो वही मैंने लिखा था कि शास्त्रों के पन्नों में दबकर कायर तुम मत बन जाना, रणभूमि में दुश्मन को तुम गीता का सार चखाना, सामने खड़ा हो पापी तो नियम कायदे छोड़ो तुम, शत्रु यदि हो दुर्योधन सा पहले जंघा तोड़ो तुम। रणभूमि में जो दया दिखावे वो मूर्ख कहलाता है, विजय तिलक उसी को लगता जो निर्मम हो जाता है। सामने वाला कंस खड़ा हो रिश्ते सब भूल जाओ, सामने वाला कंस खड़ा हो रिश्ते सब भूल जाओ, बाल पकड़कर उसे खींचो पैरों तले उसे दबाओ। ये भूल जाओ कि वो मामा है कि क्या है, कंस है तो उसको मारना पड़ेगा। कुछ लाइनें ये सुनाए थे, क्या नाम है कि एक रिजल्ट आया था एसएसबी का ना जी, और एसएसबी का रिजल्ट आया था तो माँ पर सुनाए थे, तो सोचे कि हम भी सुना देते हैं ना। हम लोग गए थे एक पिक्चर देखने जिसका नाम था गदर 2। पूरा टीमें गया था, पूरा यहाँ से और मोरा से दोनों ब्रांच के लड़के गए थे लोग। सभी लोगों को बोले थे कि ना होगा तो कहीं घुमाने ले चलेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। तो लालच में बेचारा मेहनत करके पढ़ा लो कि हाँ घूमियो लेंगे लो इसी बार। रिजल्टो हो गया तो फिर हम लोग गदर 2 पिक्चर देखने पूरा सभी लोग गए हुए थे और देख के आए थे। तो वहाँ अलग अलग प्रकार की शायरियाँ सुनाई गई थी, इनके द्वारा भी कुछ प्रयास हुआ, कुछ ठीक सुनाया गया, कुछ भूल पर जा रहा था। चलिए तो माँ पर 2 लाइनें आज सुना देते हैं। वो ममता की छाँव याद आता है अक्सर वो पुरनका गाँव, जब डर लगता था रातों को सीने से लगाती थी, मेरी एक हंसी के लिए 100 रूप बनाती थी, मेरे एक हंसी के लिए 100 रूप बनाती थी। मुझे याद है जब बुखार से मैं तपता था, तेरा हाथ मेरे माथे से पल भर नहीं हटता था। चूल्हे का धुआं वो पसीने की बूंदे कैसे भूलूं माँ वो तेरी खामोश उम्मीदें। याद है आज बड़ा मैं हो गया हूँ पर वो सुकून कहीं नहीं मिलता, तेरी गोद के सिवा ये दिल कहीं नहीं खिलता। थक जाता हूँ जब दुनिया की भीड़ में
थक जाता हूँ जब दुनिया की भीड़ में चलकर, तेरी आवाज़ ही मरहम है मेरे हर एक जख्म पर। कर्ज तेरा चुका नहीं पाऊंगा 7 जन्मों में, बस जगह दे देना माँ अपने इन कोमल चरणों में। तेरे बिना यह घर घर नहीं लगता, तेरे आशीर्वाद के बिना कोई सफ़र नहीं सधता। तू ही मेरी ताकत, तू ही मेरा स्वाभिमान है, सच कहूँ माँ तू ही भगवान है। अब भोजपुरियों में 2 लाइन सुना देते हैं माँ पे, सुनिएगा कि जब चोट लगे तो अरे माई निकल जाला। कई लोग कहते हैं ना जी, माई रे चोट लगता है तो अरे भाई, ऐसे आवाज निकलता है। जिसका लैंग्वेज बचपन से रहा है भोजपुरी निकलवे करेगा। जब चोट लागे तो अरे माई निकल जाला, और उनकरा एक दुआ से, उनकरा एक दुआ से हर मुसीबत टल जाला। चलिए, तो फाइनली इनका ज्वाइनिंग जो है सीआरपीएफ में हो गया। अब हम कहेंगे कि उसमें 1-2 चीज़ें हैं जो स्पेशल फोर्स के लिए आती हैं। अब उसमें इनको आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा, और साथ ही साथ उससे आगे जो भी अब बढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, तो ये एक सीढ़ी हो गया, एक सीढ़ी, एक पौधान हो गया। अब स्टेबल हो गए, अब गर्जीवन आपको नहीं गरियाएगा। तो गरियाएगा नहीं तो समझिए कि आगे बढ़ने की संभावना घट गया। अब आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा कि हमको आगे बढ़ना है। ये बात ध्यान में रखिएगा लोग कि एक नौकरी के बाद गर्जीवन बोलना छोड़ देता है। अब आपको अच्छे लेवल पर पहुंचना है, कहीं कि बहुत अच्छा भूमिका निभाता है गर्जीवन का गाली। गाली वाली गर्जीवन देता है ना, एक छोटा सा लड़का है, अब नहीं सुने ना, कहाँ सुने। एक छोटा लड़का होता है, ठीक है, तो उससे कोई पूछ रहा था, देखे किसी इंटरव्यू में, कि तुमको सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या करता है, तो बोला कि घर वाले कहते हैं कि जाके कहीं मर जा। तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चूँकि अभी एक सीढ़ी मिला है, चढ़ना तो अभी बहुत ऊपर है, ठीक है। जब भी हमें मिलेंगे लोग तो यही बात कहेंगे, ठीक है, कि अभी और आगे बढ़ना है। उसमें एक चीज़ है स्पेशल फोर्स के लिए, तो उसके लिए अगर ये मेहनत करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाखों में से छट के हज़ारों में से 100-200 में जब चले गए हैं, तो उसमें भी 1000 में से छट के एगो आदमी तो चलिए जाएगा। तो अगर मेहनत करेंगे तो, प्रयास करेंगे तो ज़रूर जाएंगे। चलिए, इसके साथ इनको आज विदाई किया जाता है। फिर गाना अब नहीं गाएंगे तो हम क्या करें। अब जीव तो इनका खींचेंगे नहीं गाने के लिए। गाला खराब हो गया, गाला खराब है, मान लीजिए कि साधारण व्यास है, बहुत पुराना सिंगर है, गाला खराब हो जाएगा, नहीं गाएंगे ना। देखिएगा, सिंगर सब कहता है गाला खराब हो जाएगा तो नहीं गाएंगे, क्यों? उन लोगों का क्रेडिट घट जाता है ना। लोग कहेंगे इतना बढ़िया गायक है, खराब गा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, रोए और गावे दूगो सबका है ना। 2 चीज, रोए और गावे सबका आवेला। इनके एक मित्र जो हैं अभी नहीं है, न तो वो बोले थे कि हम गाएंगे, ठीक है, ये भी बोले थे उनके पीछे नहीं। आज पलट गए। चलिए, ठीक है, तो इनको आज विदा कर दिया जाए। कल से सीआरपीएफ कैंप में चले जाएं। परसों ज्वाइनिंग है, कल ही रिपोर्ट करना है, कल ही रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से इनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, और ट्रेनिंग पूरा करके फिर लौटेंगे हम सबके बीच, फिर एक मुलाकात होगा, ठीक है। चलिए, अभी रुक जाइए।